शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, मेपल टाउन। वहीं रहती थी 16 साल की आर्या, जो बचपन से ही अपनी मां के बेहद करीब थी। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। मां ने उसे अकेले पाला, उसकी हर खुशी, हर तकलीफ में उसका हाथ थामा। मगर पिछले कुछ महीनों से उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया स्टेज 4 कैंसर। आर्या की दुनिया जैसे किसी ने छीन ली थी। हर दिन वह स्कूल के बाद अस्पताल दौड़ जाती। मां मुस्कुराकर कहती, मैं ठीक हूं नन्ही, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन आर्या जानती थी कि मां अब पहले जैसी नहीं रही। एक शाम सब बदल गया। उस दिन अस्पताल में बहुत सन्नाटा था। मशीनों की बीप बीप की आवाजें जैसे किस्मत की उलटी गिनती सुना रही थी। आर्या मां का हाथ पकड़कर बैठी थी। मां, आप ठीक हो जाएंगी ना? मां ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और अपने बैग से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है, इसे तब खोलना जब मैं न रहूं। आर्या रोते हुए बोली, ये मत कहिए मां। मां ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। जिंदगी में जो भी हो, हिम्मत कभी मत हारना मेरी बच्ची। उसी रात मां ने धीरे से अपनी आखिरी सांस ली। आर्या कुछ देर तक उनकी हथेली थामे रही, जैसे उसे अभी भी लग रहा हो कि मां कहेंगी, कुछ नहीं हुआ, बस सो रही हूं। आखिरी चिट्ठी। 4 दिन बाद घर की मेज पर बैठकर कांपते हाथों से उसने वह लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। मेरी प्यारी आर्या, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें गले लगाने के लिए यहां नहीं हूं। लेकिन याद रखना, मां कभी जाती नहीं। जब तुम अपनी जिंदगी की बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम दुखी होगी तो हवा के झोंके तुम्हें मेरे होने का एहसास दिलाएंगे। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया में अकेली पड़ जाओगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत वही तुम्हारी सबसे बड़ी साथी होगी। तुम बहुत मजबूत हो आर्या। लोगों की मदद करना, किसी का दिल मत दुखाना और चमकते रहना जैसे तुम हमेशा से चमकती आई हो। और हाँ, कभी खुद को दोष मत देना। मां तुम्हें बहुत प्यार करती है, हमेशा। चिट्ठी के अंत में एक छोटी सी लाइन थी, अपने सपनों को मेरा आशीर्वाद समझकर पूरा करना। आर्या ने चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। मां की महक अभी भी उसमें थी। मां के जाने के बाद सब आसान नहीं था। अकेलापन रातों को चुभता, पर दिनों में वह खुद को पढ़ाई में डुबो देती। क्लास में पहले जैसी हंसी नहीं रहती, मगर आंखों में एक नई चमक आ गई थी। मां के सपनों को पूरा करने की चमक। वक्त बीतता गया। आर्या ने स्कॉलरशिप पाकर शहर के बड़े कॉलेज में प्रवेश ले लिया। यही वो सपना था जिसे उसकी मां ने हमेशा देखा था। एक दिन जल्द ही वह कॉलेज के मंच पर खड़ी थी, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स के लिए। लोग तालियां बजा रहे थे, पर उसका दिल किसी और को याद कर रहा था। पुरस्कार लेते हुए उसने धीरे से फुसफुसाया, मां, मैंने कर दिखाया, आप सुन रही हैं ना? ठंडी शाम की हवा उसके चेहरे को हल्के से छू गई, जैसे मां ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा हो। उस पल उसने समझा, मां सच में कहीं नहीं गई। वह उसकी हर सफलता में, हर सांस में, हर कदम पर मौजूद है। अंत, जो अंत नहीं। आज भी आर्या अपने कमरे में एक लकड़ी के बॉक्स में वह चिट्ठी संभाल कर रखती है। जब भी हिम्मत टूटती है, वह चिट्ठी खोलकर पढ़ लेती है और हर बार उसे वही आवाज सुनाई देती है, मैं यही हूं नन्ही।